अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। आज की क्लास का टॉपिक जो हमारा इक्लोन फॉर्म है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का चैप्टर ही कंटिन्यू है, लेकिन आज का टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो इक्लोन फॉर्म करेंगे कि मैट्रिसेस को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के थ्रू। तो आज का टॉपिक हमारे पास है इक्लोन फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम किस तरीके से इक्लोन फॉर्म को यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के थ्रू करते हैं। पहले इक्लोन फॉर्म होता क्या है, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो सवाल में मैं आपको बताता रहूँगा। हमारे पास क्वेश्चन है 5 9 3 -3 5 6 -1 -5 एंड -3। अब इसके अंदर सबसे पहला हमें इक्लोन फॉर्म को समझना है। इक्लोन फॉर्म हमें ये कहता है कि लीडिंग वैल्यू जो रॉ की पहली वैल्यू है, जो नॉन ज़ीरो नंबर है, जैसे कि ये पहली रॉ है, इसका पहला नंबर 5 है, तो वो कह रहा है कि पहली वैल्यू को 1 कर दो, रॉ ऑपरेशन अप्लाई करके 1 कर दो, ठीक है। और 1 करने के बाद उसके नीचे अगर कोई नंबर्स मौजूद हैं उसको 0 कर दो। सिंपल सी ये बात कहता है हमें इक्लोन। अब रॉ ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाई हम कर सकते हैं, वो इस सवाल में हम सारे ऑपरेशंस को गो थ्रू करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ रॉ 1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ रॉ 3 से। अब ये क्यों किया मैंने, अच्छा ये निशान लगाते हैं हम जो जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे उसके लिए। तो यहाँ पर मैं क्या क्या किया, मैंने रॉ 1 और रॉ 3 को रेसिप्रोकल नहीं, सॉरी, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करने की ज़रूरत थी, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम 5 को 1 कर देते, हमने इंटरचेंज किया। थोड़ा आसान करने के लिए मैंने क्या किया, इसके पास 1 मौजूद था, इस रॉ के पास -1 था, 1 नहीं था पॉजिटिव। मैंने क्या किया, रॉ 1 और रॉ 3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ये पहला स्टेप कर दिया। तो हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन के अंदर ये कर सकते हैं कि इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप, अब ये -1 है, मुझे इसको 1 बनाना है। तो मैं लिख रहा हूँ रॉ 1 को -1 से मल्टीप्लाई करा दो रॉ 1 को। ये भी हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन में कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, और हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई और किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रॉ 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 बन गया, ये 5 बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो सबसे पहला टास्क तो मैंने पूरा कर दिया कि लीडिंग वैल्यू 1 कर दो, ये मैंने कर दिया। अगला टास्क क्या है, इसके नीचे जो जितने भी नंबर थे, 2 हैं, 3 हैं, 4, उन सबको आपने क्या करना है, 0 करना है। अब मेरी बात गौर से समझिएगा, 0 करने के लिए हमें जो हेल्प करेगी वो लीडिंग वैल्यू रॉ ही करेगी। मतलब लीडिंग रॉ कौन सी, ये वाली ना, भी पहला रॉ है, इसको 1 किया हमने, तो ये मेरी लीडिंग रॉ है या लीडिंग वैल्यू 1 हुई हुई है। तो ये जो रॉ है जिसकी लीडिंग वैल्यू मैंने 1 कर दी है, यही मुझे हेल्प करेगी नीचे वाली वैल्यूज़ को 0 करने के। अब नीचे लिखा हुआ है 1 के नीचे लिखा हुआ -3, -3 को 0 करने का एक ही तरीका +3 आ जाए। लेकिन एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के अंदर हम डायरेक्टली प्लस नहीं करवा। डायरेक्टली प्लस का मतलब है, मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि रॉ 2 के अंदर प्लस करा दो प्लस करा दो 3 को। मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकता। अभी मैंने आपको बताया कि रॉ 1 ही हेल्प करेगी हमें नीचे 0 करने के लिए। तो किस तरह देखें गौर से, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए, अफेक्ट आना चाहिए रॉ 2 के ऊपर, तो मैंने रॉ 2 जिस पे अफेक्ट आएगा वो पहले लिखें। मैंने कहा रॉ 2 पे अफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि रॉ 2 की जो पहली वैल्यू उसको 0 करना है। तो इसको 0 करने का एक ही तरीका है, रॉ 2 में प्लस करा दें 3R1। मतलब रॉ 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं और फिर नीचे वाली रॉ 2 से ऐड करा दें। अब ये जो 3 से मल्टीप्लाई R1, इसको करके नहीं दिखाना है यहाँ पर आपने मैट्रिसेस के अंदर, आपने इसको रफली करना है। अब जब मैं रॉ 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ क्या बनेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9। ये 3 वैल्यूज़ बनेंगी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3R1। अब स्टेटमेंट क्या कह रही है, रॉ 2 की वैल्यू से प्लस कर दो इन 3 वैल्यूज़ को, 1 5 3। अब गौर से देखिएगा, -3 + 3 0 हो गया, 5 + 15 20 हो गया ना, 6 + 9 मेरे पास 15 हो गया। ये क्या, ये स्टेटमेंट कह रहे हैं रॉ 2 की वैल्यू को प्लस कर दो 3R1 से। रॉ 2 की वैल्यू -3 थी, 3R1 की +3 थी, 0 कर दिया। नेक्स्ट को 20 कर दिया, इसको 15 कर दिया, बाकी सब वैल्यूज अपनी जगह पर रही। अब क्या होगा, अब इसको 0 करना है, ये प्लस का 5 है तो मुझे माइनस कराना पड़ेगा। तो रॉ 3 पे अफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि रॉ 3 को 0 करना है, रॉ 3 की पहली वैल्यू को। तो रॉ 3 -5R1। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास लीडिंग वैल्यू होगी वही हेल्प करेगी
और वो रॉ वन में, इसलिए रॉ वन ही हमें हेल्प कर रही है नीचे वाली वैल्यूज को जीरो करने के लिए। तो 5 को मल्टीप्लाई कराना है रॉ वन से, तो 5 को मल्टीप्लाई कराएगी तो 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 3 द 15। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यूज में इसको माइनस करवा रहा हूँ। अच्छा, बहुत जगहों पे इसको, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जाता है, तो घबराने एक ही बात है, इस तरह भी लिखा रॉ 3 इज इक्वल टू रॉ 3 प्लस -5 रॉ 1। बात एक ही, ये कह रहा है -5 को रॉ 1 से मल्टीप्लाई कराओ, नीचे ऐड करा दो। मैंने कहा 5 को रॉ 1 से मल्टीप्लाई, नीचे सब्ट्रैक्ट करा दो, बात एक ही बनती है। ठीक है, अच्छा जी, वापस आते हैं इस पर, ये 20, ये 50। अब क्या करना है, रॉ 3 की वैल्यू को माइनस कराना है 5R1 से, जो कि ये वैल्यू है। तो 5 - 5 0 हो गया, 9 - 25 हमारे पास माइनस का 16 हो गया, 3 - 15 हमारे पास माइनस का 12 हो गया। ठीक है जी, आई होप ये वाला कन्फ्यूजन। अब हुआ क्या, इससे हुआ ये कि मेरी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। क्या कंडीशन, लीडिंग वैल्यू 1 कर दी मैंने। ठीक है, लीडिंग वैल्यू 1 भी हो गई और उसके नीचे जीरोस भी कर दिए। ठीक है जी, अब क्या करना है, आगे क्या करना है, अब यही चीज रिपीट करनी है रॉ 2 के लिए। रॉ 1 की आपने कंडीशन पूरी कर दी, लीडिंग वैल्यू 1, नीचे 2 जीरो। अब रॉ 2 में लीडिंग वैल्यू कौन सी है, रॉ 2 की जो लीडिंग वैल्यू वो 20 कहलाएगी, जीरो नहीं कहलाएगी। लीडिंग वैल्यू हमेशा नॉन जीरो, तो इसकी जो लीडिंग वैल्यू है 20 है, मतलब इसको मुझे 1 करना है। याद रखिएगा, जब भी आपको लीडिंग वैल्यू 1 करनी है तो आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये दो चीज़ें ही करनी होती है। 1 करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना होता है। ठीक है, या इंटरचेंज करना होता है, ये 3 चीज़ें कह सकते हैं। जब आपको जीरो करना होता है किसी नंबर को, नीचे लीडिंग वैल्यू के नीचे वाले नंबर को जीरो करना होता है, तो उसमें आप प्लस माइनस कर रहे हो। जैसे कि ऊपर आप देखें, जीरो करने के लिए मेरे पास प्लस माइनस होने के बाद ही जीरो होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, रॉ 2 पे इफेक्ट आना चाहिए। मैंने कहा 1/20 को मल्टीप्लाई करा दो रॉ 2 से। जब मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा सेकंड रॉ को 1/20 से, तो ये 1/20 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, 20 मल्टीप्लाई 1/2 1 हो गया, जो कि हमारा यही टास्क था। अब 15 को जब 1/20 कराऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा 3/4। कैसे बन गया देख लेते भाई। 15 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 1/20 से, तो ये 5 4 दा और 5 3 दा, तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाली कैलकुलेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, नीचे हमारे पास सेम रहेंगे। अब अगला टास्क क्या होता है, लीडिंग वैल्यू तो 1 हो गई। अब लीडिंग वैल्यू के नीचे लिखा हुआ है -16, तो इसका मतलब मुझे इसको क्या करना है, जीरो करना है। और मैंने बताया जीरो करने के लिए प्लस माइनस करना पड़ता है, और जो लीडिंग रॉ होती है वही हेल्प करती है। अभी लीडिंग रॉ आपके पास सेकंड वाली रॉ है, तो यहाँ पर नीचे -16 है, तो मैं लिखूंगा रॉ 3 पे अफेक्ट होना चाहिए, रॉ 3 + 16 R2। ठीक है, क्योंकि अभी R2 लीडिंग वैल्यू, तो 16 R2 मतलब 16 को मल्टीप्लाई करा दो R2 से। जब 16 को R2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या बनेगा, 16 0 द 16, 16 0 द 0, 16 1 द 16, और 16 को जब 3/12 4 से कराऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा 12। इसको मुझे क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू से ऐड कराना है, तो 1 5 3 0 1 3/4। अब गौर से देखिए, 0 + 0 0 हो गया, -16 और +16 ये भी हो गया 0, -12 और +12 ये भी हो गया 0। तो ये इत्तेफाक से आखिरी वाली जो आपकी क्या कहते हैं रॉ आई है वो 0 हो गई। ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है इक्लोन फॉर्म के अंदर के 0 हो जाए। इक्लोन फॉर्म सिंपल बात कहते हैं, लीडिंग वैल्यू 1 नीचे 0, लीडिंग वैल्यू 1 नीचे 0, यही हमने कर चुके हैं ये। ठीक है, देख लें आप, ये लीडिंग वैल्यू है, इसके नीचे दोनों 0, ये लीडिंग वैल्यू है, इसके नीचे 0, एक ही नंबर था तो एक ही 0 क्या। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास तीनों लास्ट वाली रॉ में सारी वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सारी वैल्यू 0 नहीं होती, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 हटा के मैं 5 लिख देता हूँ, तो फिर क्या करते, अब वो क्या कहता है इक्लोन फॉर्म, इक्लोन फॉर्म कहता है लीडिंग वैल्यू को 1 करो। ये तो हो चुकी लीडिंग वैल्यू 1, ये भी हो चुकी, अब इसकी बारी होती, इसको भी 1 करना पड़ता। तो इसके लिए मैं क्या करता, मैं लिखता भाई रॉ 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो फिर ये क्या बन जाता, 1 5 3 0 1 3/4 0 0, और ये बन जाता 1। अब इस 1 के नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, मतलब मुझे 0 तो करना ही नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये फाइनल आंसर होता। अगर तीसरी रॉ में कोई नंबर बच जाता तो उसको 1 करना लाजमी था, क्योंकि इसकी इक्लोन फॉर्म कहता है ये लीडिंग वैल्यू को 1 करो, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ नहीं बचा, तो हमें यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इस सवाल में एक ही तरीका है इसको अच्छा करने का, कि आप प्रैक्टिस करें।
प्रैक्टिस के बगैर ये सवाल नहीं हो सकता और आपको आगे भी बहुत इश्यूज होंगे, तो बेहतर है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो इसी के पार्ट बनता है, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म और रैंक के कॉन्सेप्ट को ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए